हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। पीपीएफ से पैसे कैसे निकाल सकते हो बिफोर इट्स 15 ईयर मैच्योरिटी। हाँ, सही सुना आपने। पीपीएफ के रूल के हिसाब से आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हो, बट वहाँ पे कुछ कंडीशन होते हैं। तो चलो लेट्स डाइव इन एंड समझते हैं कैसे काम करता है ये। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं लोन अगेंस्ट पीपीएफ के बारे में। तो ये एक ऑप्शन है, अगर आपको थोड़ा क्विक कैश की ज़रूरत है तो ये ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो। तो रूल क्या है, देखो, वेटिंग पीरियड वाला रूल है। सबसे पहले बात, आपको एक फुल फाइनेंशियल ईयर वेट करना पड़ेगा फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जिसमें आपका अकाउंट्स ओपन हुआ था। तो वन फुल फाइनेंशियल ईयर आपको वेट करना पड़ेगा फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच अकाउंट्स वॉज ओपन। सेकेंड कंडीशन ये है कि ये लोन अलाउड है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 5 फुल फाइनेंशियल ईयर। अलाउड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 5 फुल फाइनेंशियल ईयर, इसका मतलब ये होता है कि फर्स्ट 5 ईयर्स के अंदर ही ये ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो। फिर बात करते हैं लोन लिमिट के बारे में। तो आप 25% ऑफ द बैलेंस निकाल सकते हो जो एंड ऑफ द सेकेंड प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में था, जो एंड ऑफ द सेकेंड प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में था। तो एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप 31 मार्च 2025 को लोन अप्लाई करते हो, 31 मार्च 2025 को लोन अप्लाई करते हो, तो 31 मार्च 2023 मतलब सेकेंड प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का बैलेंस चेक किया जाएगा। समझो उस साल बैलेंस था आपका 4.5 लाख, उस दिन आपका बैलेंस था 4.5 लाख, तो उसका 25% ऑफ द बैलेंस जो कि आता है 1.12 लैक्स, उतना लोन आप एलिजिबल हो सकते हो। अगर उस टाइम बैलेंस आता 4.5 लाख तो आपको 25% मिलता है, यानी 1.12 लाख आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लोन का लिमिट आपके पास अवेलेबल है 1.12 लाख का। फिर बात करने वाले हैं लोन टर्म्स के बारे में। तो रीपेमेंट पीरियड मैक्सिमम 36 मंथ का होगा और इंटरेस्ट कॉस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट कॉस्ट होगा पीपीएफ का रेट प्लस 1%। सिंपल, राइट, करेक्ट। तो अगर आपको अर्जेंट पैसे चाहिए तो ये एक ऑप्शन अवेलेबल है, अच्छा ऑप्शन है, विदाउट ब्रेकिंग योर पब्लिक प्रोविडेंट फंड कम्प्लीटली। फिर उसके बाद बात करने वाले हैं पार्शियल विड्रॉल के बारे में। तो पार्शियल विड्रॉल की अगर हम बात करें तो ये थोड़ा डिफरेंट है लोन से थोड़ा अलग है। तो रूल क्या है, सुनो। यहाँ भी एक वेटिंग पीरियड वाला कंसेप्ट आता है। तो इसके लिए आपको 5 फुल फाइनेंशियल ईयर वेट करना पड़ेगा फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जिसमें अकाउंट ओपन हुआ था। जिस साल आपने अकाउंट ओपन किया था उस साल से आपको 5 फुल फाइनेंशियल ईयर आपको वेट करना पड़ेगा। मतलब 6th ईयर से आप विड्रॉल कर सकते हो, 6ठे साल से आप एलिजिबल हो गए हो विड्रॉल के लिए। फिर विड्रॉल लिमिट की बात करते हैं। विड्रॉल लिमिट यहाँ पे 2 कंडीशन है उसका, आप लोअर ऑफ 50% निकाल सकते हो फ्रॉम दीज 2 कंडीशंस। सो लोअर ऑफ 50% ऑफ द बैलेंस ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे 2 कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन, सेकेंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन बोलता है फोर्थ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एंड, यानी 31 मार्च 2021 का बैलेंस था। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप लोअर ऑफ 50% निकाल सकते हो। 2 कंडीशन है, बैलेंस एट द एंड ऑफ द फोर्थ फाइनेंशियल ईयर जो विड्रॉल से पहले वाला है, बैलेंस एट द एंड ऑफ द फोर्थ फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर जो विड्रॉल से पहले वाला होना चाहिए, और बैलेंस एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जो इमीडिएटली पहले वाला है विड्रॉल के पहले वाला इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर वाला। तो हम एक एग्जांपल लेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा ये कंडीशन क्या बोल रहा है। तो एग्जांपल देखो, अगर आप 31 मार्च 2025 को विड्रॉ करना चाहते हो तो फोर्थ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, फोर्थ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर होगा 2025 से 4 साल पीछे जाएंगे तो 2021 आ जाता है। तो फोर्थ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एंड यानी 31 मार्च 2021 आ जाएगा। उस दिन का बैलेंस हम देखेंगे तो उस दिन का बैलेंस आया 4 लाख। तो 4 लाख का 50% निकालेंगे तो कितना आता है, 2 लाख। उसके बाद सेकेंड कंडीशन बोलता है कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एंड, मतलब 2025 के 1 साल पहले जाएंगे तो 2025 के 1 साल पहले 2024 आता है। तो 31 मार्च 2024 का बैलेंस कितना था, समझो फॉर एग्जांपल 5 लाख है, तो उसका 50% निकाल लेंगे, अभी ये हो गया 2.5 लाख। तो दोनों में से लोअर कौन सा है, दोनों में से लोअर है 2 लाख। तो यहाँ पे जो भी दोनों में से लोअर होगा तो उतना आप पैसे पार्शियल विड्रॉ कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए तो पार्शियल विड्रॉल के बेटर ऑप्शन है आफ्टर 5 ईयर्स। तीसरा अगर हम बात करें तो एक प्रैक्टिकल टिप्स मैं आपको देना चाहता हूँ। पीपीएफ एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो सोच समझ के विड्रॉ करो। अगर इमरजेंसी नहीं है, आपको इमरजेंसी की ज़रूरत नहीं है, तो पूरा 15 साल आप पीपीएफ रख के रहो।
ताकि क्या होगा, आपको यहाँ पे बेटर इंटरेस्ट मिल रहा है ऑलरेडी, तो आपका टैक्स बेनिफिट भी बहुत अच्छा मिल रहा है, तो आपको इंटरेस्ट कंपाउंडिंग इफेक्ट अच्छा मिलेगा। लेकिन ज़रूरत है तो ये रूल्स आप फॉलो कर सकते हो, लोन अगेंस्ट पीपीएफ वाला रूल्स और लोन पार्शियल विड्रॉल वाला रूल्स। तो ये इन्फॉर्मेशन लेकिन मैंने कहाँ से लिया, मिंट से लिया, तो एक रिलायबल इन्फॉर्मेशन है। लेकिन अगर आपको लेटेस्ट पीएफ रूल्स जानना है, पीपीएफ रूल्स जानना है, तो आप उनके वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। तो दोस्तों ये था पीपीएफ अर्ली विड्रॉल का फुल गाइड। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।